बाइसिकल ट्रेन जर्नी। बंसवाड़ा में बालू और सुगुणा का जोड़ा रहता था। सुगुणा की इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। वो गरीब था। बालू अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया। बालू साइकिल से सब्जी बेचा करता था। अगले दिन सुबह, सुगुणा, सब्जी बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, इस संडे कहीं बाहर चलें? सुगुणा, हमारी स्थिति के बारे में जानकर ये कहना कि हम इधर उधर जाएंगे ये अच्छा नहीं लगता। वो परिस्थितियाँ हमेशा रहती हैं। आज की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे। हर बार जब मैं तुमसे बाहर निकलने के लिए कहती हूँ तो तुम मुझे यही कहते हो, मैं देखूंगा, लेकिन बाहर नहीं ले जाते। अगर इस बार सब्जी बेचने में अच्छा मुनाफा हुआ तो बाहर जाएंगे। इतना कहकर बालू अपनी साइकिल से सब्जी बेचने चला गया। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजा सब्जियां ले लो। वो इस तरह चिल्ला रहा था। फिर एक निवासी, ओ भैया, आपके पास बैंगन है? हाँ, मेरे पास है, ताजा बैंगन है। 1 किलो कितने का? ये सिर्फ 30 रुपए का मैडम। ठीक है, मुझे 1 किलो दे दो। फिर बालू ने उसे 1 किलो दिया और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। 1 सप्ताह बाद भी सब्जी का कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। सुगुणा, तुमने मुझे 1 हफ्ते पहले बाहर जाने को कहा था, लेकिन मेरे पास अभी पर्याप्त पैसा नहीं है। मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। आपसे मैं जो भी मांगती हूँ आप कभी नहीं देते। सीधा सीधा ये है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। ऐसा कहकर वो उदास हो गई। सुगुणा, तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हें पक्का ले जाऊंगा, ठीक है? हर बार तुम यही कहते हो। इतना कहकर वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही बालू सब्जी बेचता था और जो पैसे मिलते थे उससे सुगुणा के किए वादे को पूरे करने की कोशिश करता और समझौता कर लेता था। कुछ दिनों के बाद, जी, मुझे लाल किला देखना है। क्या तुम्हें दिल्ली जाना है? हमें इतनी दूर जाना चाहिए? इतना पैसा खर्च करना होगा? इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम मुझे ले जाओगे। कोई चारा नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन हम ट्रेन में जाएंगे ताकि हमारा खर्चा कम हो। मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मुझे लाल किला जरूर ले जाएंगे। ठीक है। फिर वो टिकट के लिए रेलवे स्टेशन जाता है। फिर बालू टिकट काउंटर पर जाता है और पूछता है, सर, दिल्ली की टिकट कितने की है? 2000 रुपए। यानी कि हर के लिए 1000 रुपए। बालू के पास पर्याप्त धन न होने के कारण वो स्वयं को कुर्सी पर इस प्रकार बैठा हुआ समझाता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है और साथ ही सुगुणा को कुछ बताकर भाग नहीं सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते सोचते वो एक ट्रेन को सामने देखता है जो उसके सामने आकर रुकी होती है। खिड़की से बंधी साइकिल को देखता है। ये देख बालू को एक युक्ति सूझी। बालू तुरंत घर चला गया। सुगुणा, आज ही हम दिल्ली जा रहे हैं। इतना कहते कहते वो अपनी साइकिल लेकर सुगुणा को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। जी, अब हमें इस साइकिल की क्या जरूरत है? क्यों चाहिए? जब हम रेलवे स्टेशन जाएंगे तो तुम्हें समझ आएगा। इसके बाद वो साइकिल सहित प्लेटफॉर्म पर आ गया। कुछ देर बाद एक ट्रेन आकर रुकी। बालू ने फिर अपनी साइकिल को रस्सी से कसकर खिड़की पे बांध दिया। सुगुणा, आओ और साइकिल पर बैठो, हम दिल्ली जाएंगे, लाल किला देखेंगे और आ जाएंगे। क्या हम खिड़की से बंधी साइकिल पर बैठकर दिल्ली जा रहे हैं? हाँ सुगुणा, हमारे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन इस तरह हम बिना टिकट खरीदे जा सकते हैं। जी जी, ये विचार अच्छा है। फिर वो साइकिल पर बैठकर दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। जब गार्ड हरी झंडी दिखाने ही वाला था कि उसने बालू और सुगुणा को साइकिल पर बैठे देखा, तो उसने तुरंत लाल झंडा दिखाया और उनके पास गया और उन दोनों से कहा, तुम इस तरह यात्रा नहीं कर सकते, ये दंडनीय अपराध है। तुम्हें 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। सर, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है और मेरी पत्नी को लाल किला जाना था तो मैंने ये किया। मुझे माफ कर दो। हाँ सर, मुझे माफ कर दो। जुर्माना नहीं दिया तो जेल की सजा होगी। सर, हम गरीब परिवार से हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है साहब। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम टिकट ले लेते।
हम इसे दोबारा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो सर। क्योंकि उन्होंने अनुरोध किया। तुम कह रहे हो कि तुम गरीब परिवार से हो, इसलिए ये पहली गलती के कारण मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ। फिर स्टेशन मास्टर ने दोनों को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद सुगुड़ा ने बालू से ख्वाहिशों के बारे में पूछना बंद कर दिया और दोनों सब्जी बेचने लगे और जो पैसा कमाते उससे खुश रहते।